हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपके लिए बेसिक नीट जेईई फाउंडेशन की और बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बोर्ड्स के सारे सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई आजकल अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अच्छी चलाइए, क्योंकि जब तक चीज़ें अच्छी नहीं चलेगी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में पढ़ रहे थे साउंड के सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट आपके ख़त्म हो गए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि कहीं एक भी क्वेश्चन आपसे छूट न जाए, कोई कॉन्सेप्ट आपसे छूट न जाए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और अपने प्रयास, जो छोटा सा प्रयास हमारी टीम कर रही है, हमारी संस्था कर रही है, हमारी फैकल्टी कर रही है, हमारे टीचर्स कर रहे हैं, उन सभी का हौसला बढ़ाइए। क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी टीम को भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए हम अपनी चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चा एक छोटी सी जानकारी और है कि अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड्स के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपके हिंदी हो, चाहे आपके इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके इस चैनल पे सब मिलेंगे। तो अगर आपको आज तक लगता था कि आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या कर सकें, इस पर अपनी जो भी हमारा प्रयास है उसको हम सफल बना सकें। तो अभी तक था कि नई चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन आपको हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ें मिल रही हैं। तो इस चीज़ के आगे बढ़िए और इसी के साथ हम चलते हैं। देखते हैं, साउंड पढ़ रहे थे, साउंड में हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं और क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है भाई, बताइए। हमने पढ़ा था जब हम क्लास आपसे, मतलब जब हम लेक्चर को पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था कि ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही थी। बताएंगे आप प्यारे बच्चे मेरे? ठीक है, देखिए, कणों के कंपन से, कणों की गति से, स्थिर कणों से, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्या था, हमने जब कहा था कि जब हमारा साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ए से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। मुबारक हो, बधाई हो, आप 5 रुपया जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसका आंसर बच्चा ए है, कणों के कंपन से। बाकी इसकी जो थ्योरी है वो आपके सामने है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और अपनी चीज़ों को और बेहतर चीज़ें बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिए। साउंड वेव आर, ध्वनि तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं? अरे मेरे लाल, कौन सी तरंगे हैं? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ नॉन ऑफ दीज। इसमें से कौन से नहीं? साउंड के जो वेव थे वो कौन से थे? साउंड के वेव कौन से थे बच्चा मेरा? साउंड के वेव कैसे थे? लॉन्गिट्यूडनल वेव थे। कैसे वेव थे? लॉन्गिट्यूडनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप मुबारक हो, 10 रुपये जीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव। बाकी इसके कुछ आपके एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें सही आएगी। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए देखने कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीडियम फॉर साउंड प्रोपोगेशन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो साउंड मीडियम के लिए क्या है बच्चा? माध्यम नहीं है, साउंड के प्रसार के लिए माध्यम नहीं है। तो हमने क्या कहा था, जो हमारा मीडियम था वो कौन सा था? एयर होता है, जल होता है, स्टील होता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सारे के सारे माध्यम होते हैं। लेकिन कौन सा माध्यम नहीं होता है? तो वैक्यूम हमारा क्या है? माध्यम नहीं है। तो इसका राइट आंसर इज द डी। डी आपका राइट आंसर है। मुबारक हो, आप 5 रुपया फिर जीत गए, मतलब कुल मिला के 15 रुपये। अगर अभी तक आपके क्वेश्चन बच्चा सही होंगे तीनों, तो आप 15 रुपया जीत चुके हैं। चलिए आगे बढ़े।
देखिए इसका आंसर क्या है, वैक्यूम। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 20 रुपए का। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज द मेजर इन। ओफो, साउंड की फ्रीक्वेंसी किस में मापी जाती है भैया, बताइए। साउंड की फ्रीक्वेंसी किस में मापी जाती है, जरा देख के बताना मेरे लाल, जरा समझ के बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 20 रुपए का है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। डेसिबल हो नहीं सकता, मीटर हो नहीं सकता, न्यूटन हो नहीं सकता। न्यूटन बच्चा फोर्स की यूनिट होती है, मीटर आपके डिस्टेंस की यूनिट होती है, डेसिबल आपकी क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड, और हर्ट्ज आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, बी। तो बी इज द राइट आंसर आपके लिए। आप 5 रुपये और जीत गए, मतलब 20 रुपये आप जीत गए अगर यहाँ तक क्वेश्चन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सही आंसर बी हर्ट्ज है। गुड, अच्छा है। क्या कह रहा है कि व्याख्या फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में होने वाले कंपनों की संख्या, इसकी एसआई यूनिट क्या है मेरे लाल, हर्ट्ज। आगे बढ़ें, ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, इसकी प्राइस है 25 रुपये। चलिए आगे बढ़ें। द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द ह्यूमन ईयर, यानी कह रहा है कि मानव कान के लिए सुनने योग्य आवृत्ति की सीमा क्या है। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे कि इसमें आपको और ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि जब हमारी जो मानव कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हमारी सुनने क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो ये ए इज द आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 20 हर्ट्ज लेकर 20,000 मतलब ए इज द राइट आंसर। बाकी कह रहा है कि आवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें थी, हमने आराम से उसमें पढ़ा था, एक बार आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। ये रहा स्क्रीन पे आपके नंबर 6 क्वेश्चन, जिसकी प्राइस है 30 रुपीज़। अगर अभी तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं तो आप जीत चुके हैं 30 रुपये। आगे बढ़ते हैं, क्या है, किस पे निर्भर करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है। अरे बताओ भाई, ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, इंटेंसिटी किस पे निर्भर करती है। तो इंटेंसिटी आपकी किस पे निर्भर करती है मेरे बच्चे, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। ये आपका रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे आपका क्या है, सही है। ठीक है, बाकी कुछ और इसकी लिए जानकारी चाहिए तो आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि ध्वनि का मतलब द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, यानी ध्वनि का जो पिच है वो निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, बताइए। ध्वनि का जो पिच है वो किस पे निर्भर करता है, सिंपल, फ्रीक्वेंसी पे मेरे लाल। यानी क्या है, कम है, ज़्यादा है, तेज है, धीमा है, स्लो है। तो ये किसके आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इज द राइट आंसर। आवृत्ति पर निर्भर करता है, मतलब पिच जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अगला क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। जो अब एक चीज़ समझ में आई, बताइए, जब हमने कहा था कि 3 स्टेट हो, 3 मीडियम में आपके साउंड की स्पीड क्या होती है, चीज़ें बढ़ती हैं। तो जब बढ़ती है तो चीज़ें कैसी हो जाती है, ध्यान रखिए कौन कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें आपकी स्पीड क्या होती है बच्चा, आपकी स्पीड क्या होती है, होती है तो आपके एयर में मतलब गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों में होती है, इसमें तो नहीं होती है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की गति अधिकतम होती है किसमें, स्टील में। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखो आप, ठोस, द्रव, गैस, इन सब में कहाँ कहाँ इसमें ज़्यादा होती है, ये चीज़ें आपको देखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे कि इको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम। जब इको मतलब मान लो इको जब होता है तब उत्पन्न होती है जब ध्वनि परावर्तित होती है। मतलब क्या कह रहा है, यानी कि
ऐसी कौन सी सरफेस होती है, मैंने सिंपल अगर समझो तो ऐसे कौन से सरफेस से जो हमारे सुनने की जो इको होती है वो वापस आती है, मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, ये चीज़ें होती है कि नहीं? हमने बताया था ना कैसी सरफेस की रिक्वायर्ड होती है मेरे बच्चे, कैसे सरफेस की रिक्वायर्ड होती है, ज़रा बताइए किस सरफेस की रिक्वायर्ड होती है? तो हमारे हार्ड सरफेस की, एक कठोर सरफेस से क्या होती है बच्चा, टकरा करके क्या होती है, वापस आती है। तो इसका बी इज द राइट आंसर, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए करेक्ट आंसर क्या है, हार्ड सरफेस, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलें आगे, अगला क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको इज। इसको समझते हैं, क्या कह रहा है कि एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है मेरे लाल, बताइए, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, बताइए। मतलब किसी चीज़ को सुनने के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो ध्यान रखिएगा, 17 मीटर क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो ए इज द राइट आंसर आपके लिए, मुझे लगता है। हाँ, क्या कह रहा है, 0.1 सेकेंड और 17 मीटर क्या होती है आपकी दूरी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्या कह रहा है, सोनार। ओफो, आ गया सोनार, अरे वो सोनार नहीं जो सोनार होता है, ये दूसरा सोनार है, ठीक है। का पूर्ण रूप क्या है बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम कंपटीशन में भी पूछ देता है, क्या इसके फुल फॉर्म क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, या साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन, या फिर साउंड नेविगेशन एंड सिस्टम रेंजिंग, या फिर साउंड नेविगेशन एंड रीडिंग। क्या है मेरे लाल, क्या है मेरे बच्चे? तो ए आपका क्या है राइट आंसर, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये आपको क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म होता है। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछता है, कभी एग्जाम में आता है, तो आप इस चीज़ को आराम से समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि वहाँ पे आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाए। ये आपका 11th क्वेश्चन था, तो 5-5 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए। अब तक आप 55 रुपये जीत चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये तो वही है, ठीक है। ये रहा जो आपका है 60 रुपीज़ का। अगर आप अब तक आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो हमें 60 रुपीज़ हमें आपको देने होंगे, हमें आप चाहे जब ले लीजिएगा। कह रहे हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव इज 0.1 सेकेंड, इट्स फ्रिक्वेंसी इज, एक ध्वनि तरंग का 0.1 सेकेंड, तो इसकी आवृत्ति क्या है? यानी क्या कह रहा है कि अगर 0.1 सेकेंड है, 0.01 सेकेंड है, तो इसकी क्या है आवृत्ति, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका है 12, क्या है मेरे लाल, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 100 हर्ट्ज होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, ये रहा आप, देखिए ये तो उसका आंसर है। कैसे चीज़ें आई है मेरे लाल, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है, 1/t, फ्रीक्वेंसी क्या है 1/t, और t इक्वल टू दे रखा है क्या है 0.01 सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है कि देयर फॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, यानी 1/0.01, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, 100 हर्ट्ज, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखनी है। तो मेरे लाल आपको ये समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि अ साउंड वेव हैज अ वेव लेंथ 2 मीटर। एक साउंड है जिसकी वेव लेंथ दे रखी कितनी, 2 मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दे रखी इतनी, द स्पीड ऑफ साउंड इज, क्या पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज, यानी स्पीड ऑफ साउंड क्या था, हमारा फार्मूला क्या था स्पीड ऑफ साउंड का, बताइए। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या था, बताइए, चलिए जल्दी बताइए, ध्यान दीजिएगा। स्पीड ऑफ साउंड मतलब v इक्वल टू क्या था, स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो s इक्वल टू v इंटू लेमडा था क्या फ्रीक्वेंसी थी, बताइए जल्दी जरा, बताइए मेरे लाल। हाँ, f इंटू लेमडा था, ठीक है। v इक्वल टू क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो स्पीड हमारी क्या थी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 170, और वेवलेंथ कितना हो गया 2 मीटर, तो v कितना आ गया 340
मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड कितनी आ गई 340 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए इज द आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस चीज़ को आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द फिनोमिना ऑफ प्रेसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज, यानी श्रवण स्थायित्व का समय क्या है, यानी कितने समय में हमें चीज़ें सुनाई देती है मेरे बच्चे। तो कितने समय में हमें चीज़ें सुनाई देती है जरा बताइएगा। 0.1 सेकंड में हमें क्या होती है चीज़ें सुनाई देती है। कोई बोला 0.1 सेकंड में हमें क्या होती हैं सुनाई देती है। ये देखिए 0.1 सेकंड तक ध्वनि का अनुभव करता रहता है। इसे श्रवण स्थायित्व मतलब प्रेसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन, किस में यूज होते हैं अल्ट्रासाउंड, मेडिकल हियरिंग में, क्लीनिंग डेलिकेट्स इंस्ट्रूमेंट, डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल्स, ऑल ऑफ द एबव। किस में यूज होता है मेरे लाल बताइएगा। तो जो ये आपका अल्ट्रासाउंड होता है ये मेडिकल में भी यूज होता है, क्लीनिंग में भी यूज होता है, डिटेक्टिंग में भी यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, मतलब 15 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी चीज़ों में यूज होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है इसकी सारी चीज़ें। एक्सप्लेन देखिए, अल्ट्रासाउंड इज द मेन एप्लीकेशन इट इज़ यूज इन मेडिकल, इमेजिन, क्लीनिंग, डेलिकेट्स इंस्ट्रूमेंट्स, सभी चीज़ों में क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या है आपका, तो v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ये आपका क्या है रिलेशन है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब ए इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस चीज़ को क्या करेंगे आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है 17, कह रहा है कि शिप सेंड्स अल्ट्रासाउंड टू सी बेड, रिसीव द इको आफ्टर 4 सेकेंड। ओफो, यानी बच्चा यहाँ से शिप है और ये रे भेजती है, और जो रेज भेजती है रेज जाने और आने में जो समय लगा वो कितना लगा 4 सेकेंड, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, अब उसका स्पीड मतलब v दे रखा है कितना 1500 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है कि द डेप्थ ऑफ द सी, यानी कितनी है उसकी डेप्थ कितनी है। तो जहाज समुद्र पर समुद्र भेजता है और 4 सेकंड में प्रतिध्वनि प्राप्त करता है, जल में गति इतनी है, तो समुद्र की गहराई क्या होगी, तो समुद्र की गहराई क्या होगी मेरे बच्चा। चलो देखते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर 300 मीटर दे रखा है, लेकिन देखो जरा साफ, ठीक है। क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दे रखा है ना, कितना दे रखा है 1500, और टाइम कितना दे रखा है जाने और आने में 600 सेकंड, तो कितना हो गया 6000। अब कह रहा है कि इतना गई और इतना आई है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3000 यहाँ पे और 3000 यहाँ पे। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। तो हमें क्या पता चल गया था कि कहाँ से कहाँ तक उसकी क्या थी डिस्टेंस थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर ए 3000 मीटर। ये आपको चीज़ें क्या करनी है ध्यान रखनी। चले आगे बढ़े। अगला करें रिवर्बरेशन, गूंज क्या है भाई गूंज, ध्वनि का बार बार परावर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का संचरण या ध्वनि का विवर्तन, क्या है जरा बताइए क्या है। ध्वनि का बार बार परावर्तन क्या है मेरे लाल, आपका गूंज है। ए इज द राइट आंसर, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। कह रहा है कि मल्टीपल्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इस तो उसका आंसर है क्या है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ए इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि 19 क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द साउंड लेवल ऑफ नॉर्मल कंजर्वेशन, यानी इज अबाउट, कह रहा है सामान्य बातचीत का ध्वनि स्तर लगभग होता है कितना, एक नॉर्मल बातचीत का ध्वनि स्तर कितना होता है लगभग मेरे लाल, जरा बताएंगे कितना होता है। हमने कहा था ना कि 40 से 60 के बीच में होता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ये आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 डेसिबल है। अगला क्या कह रहा है कि ध्वनि का कौन सा गुण है
गुण हमें किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानने में सहायता करता है। तो ऐसा कौन सा है बच्चा, किसकी चीज़ें सुन करके आप पहचान सकते हो, बताइए। तो क्वालिटी क्या बात करते हैं, लाउडनेस तो वो बताता है, पिच आपके बताता है कि कैसी मोटी आवाज़ है, मोटी है, फ्रीक्वेंसी आपकी चीज़ें बताती है कैसी आवाज़ हम निकाल रहे हैं। लेकिन क्वालिटी टिम्बर जो होता है, इसे हम क्या बता सकते हैं, कौन सा गुण किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानने की सहायता करता है। तो सी इज़ द राइट आंसर मुझे लगता है। चलिए हाँ ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। आप सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग इतना दे रखा है, द नंबर ऑफ कंप्रेशन रिफ्लेक्शन 1 सेकेंड दे रखा है। कह रहा है कि तो विरलनों की संख्या क्या होगी, यानी रिफ्लेक्शन की क्या बता रहा, पूछ रहा है मेरे लाल, संख्या बताइए कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी बताइए जरा, कितनी होगी मेरे लाल, कितनी होगी, जरा इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि 1 कंप्लीट वाइब्रेशन प्रोड्यूस और 1 कंप्रेशन यानी 1 रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक चीज़ क्या है बच्चा, कंप्लीट यानी 1 रिफ्लेक्शन या 1 कंप्रेशन चीज़ें हो रही है। तो जब कह रहा है कि एक पूर्ण कंपन में संवेदन और विरलन उतना ही उत्पन्न होते हैं, तो कितना हो जाएगा, उतना ही, यानी 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा आपका सेम, यानी जो यहाँ पे वही यहाँ पे वही यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरे लाल, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्या है करेक्ट आंसर बी है, ठीक है, हो गया। अगला नंबर 22, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साउंड की स्पीड क्या थी मेरे लाल, साउंड की स्पीड क्या थी, क्या थी साउंड की स्पीड भाई, 22 क्वेश्चन कौन सा आंसर हो जाएगा, ए 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, सही है, हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहना है कि माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है किस पे, लाउडनेस पे, फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मीडियम पे, किस पे डिपेंड करती है मेरे लाल, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मीडियम पे क्या करती है आपकी डिपेंड करती है। मतलब 23 का क्या है राइट आंसर इज द ए, यानी हमने बताया था ना, टेम्परेचर हो गया, लाउडनेस हो गया, इंटेंसिटी हो गई, इलास्टिसिटी हो गई, इन सब पे आपका क्या करता है डिपेंड होता है। यहाँ देखिए डिपेंड्स टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस, इट डज नॉट डिपेंड्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस, इस पर क्या होती है डिपेंड नहीं होती। तो चले आगे बढ़ें। कह रहे कि चमगादड़ बाधाओं का पता लगाने के लिए किसके उत्सर्जन द्वारा लगाया जाता है। तो क्या चमगादड़ जो होती है कौन सी रेज निकालती हैं बच्चा, कौन सी निकालती हैं चमगादड़, ध्यान रखिएगा। तो अल्ट्रासाउंड वेव क्या करती हैं वो सब, अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती है उसको छोड़ती हैं और छोड़ करके अपनी डायरेक्शन का, अपनी चीज़ों का क्या करती हैं पता लगाती हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, ठीक है, अल्ट्रासाउंड ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत समीटनों के बीच की दूरी कहलाती है क्या, यानी एक से और दूसरे के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है मेरे बच्चे, तो वेवलेंथ, यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ ही तो होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, वेवलेंथ, ठीक है। आगे बढ़े। कह रहा है कि एक तरंग 2 सेकंड में 50 कंपन पूर्ण करता है, आवृत्ति होती है, तो क्या होगा, मतलब कंप्लीट इतना इतने सेकंड में, इट्स फ्रीक्वेंसी बताइए क्या हो जाएगा, बताइए भाई। 2 सेकंड में इतना है तो 1 सेकंड में कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ऐसा तो है नहीं जो मैं बोले ही जा रहा हूँ, चीज़ें करे ही जा रहा हूँ। ये जो भी आपका क्वेश्चन है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है, आपके चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई हो बच्चा, चाहे बोर्ड्स हो। मुझे लगता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। इस चैप्टर से कहीं से कुछ भी पूछे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। आगे बढ़ें, 25 ठीक है, डिवाइड बाई 2 मैंने कहा ना। चलिए आगे बढ़ें। 27 कह रहा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, किसी कण की अपनी माध्य संतुलन स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए जरा। किसी कण की अपनी स्थिति माध्यम अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे बच्चा, अधिकतम विस्थापन।
तो एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो सी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है एक बार आराम से, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती भाई, ज़रा बताइए। यहाँ कंपन करने के लिए कोई कण नहीं होते, यहाँ बहुत अंधेरा होता है, यहाँ बहुत ठंड होती है, ध्वनि निर्वात में बहुत तेज चलती है। तो मेरे लाल निर्वात में क्या होते हैं, वहाँ पे आपके कोई पार्टिकल वगैरह नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल नहीं होते इसीलिए वो क्या करती है, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, ठीक है। आपके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंपन करती हुई सितार की तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है मेरे लाल? वाइब्रेशन का, या फोर्स्ड वाइब्रेशन का, या रिजोनेंस का, या डैम्प्ड वाइब्रेशन का? तो किसका एग्जाम्पल है, किसका है? तो फ्री वाइब्रेशन मतलब स्वतंत्र कंपन का क्या है, ये एग्जाम्पल है। ये चीज़ें आपको क्या है, ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है बी इज द राइट आंसर। अभी तक आप 29 है, लगभग आप 150 रुपीज़ जीतने वाले हैं। अगर यहाँ तक जिसके क्वेश्चन सही होंगे सारे के सारे, वो 150 रुपीज़ जीत जाएगा। देख लीजिए अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है जब, कब बढ़ जाती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स इंक्रीज व्हेन, कब होता है मेरे लाल, कब बढ़ जाती है? कह रहा है कि द सोर्स वाइब्रेट्स फास्टर, यानी स्रोत तेजी से जब कंपन करता है। फिर कह रहा है आयाम जब बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, या माध्यम बदल जाता है। कब चीज़ें होती हैं? द साउंड्स वाइब्रेट फास्टर, यानी जब हमारा क्या है, साउंड्स जो सोर्स है जो वाइब्रेशन का, वो क्या होता है, जब बढ़ जाता है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आई होप आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर बच्चा कहीं डाउट है किसी चीज़ में, कोई टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हुए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको बताने की, और मेरी पूरी ये भी कोशिश करूंगा कि मैं जो बता रहा हूँ आप उससे सीखें। जो कमियाँ हम में हैं, जैसे हमसे कोई गलती हो रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम आपके लिए काम करें, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हमसे भी गलतियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत परफेक्ट हूँ। तो अगर गलतियाँ होती हैं तो आप हमें गलतियों को नोटिफाई करिए, हम उस पर काम करेंगे। और उसको नोटिफाई करने के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप हमारी कमियों को आप हमें बताएं, जिससे हमें एक और मौका मिला अपनी गलती सुधारने का, ठीक है। तो जो भी चीज़ें, एक बार फिर आप अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो हम चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के भरोसे ही अपनी चीज़ों की शुरुआत किए हैं। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी फैकल्टी टीम को सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। छोटी सी जानकारी और है मेरे लाल, अगर आप लखनऊ के आसपास हैं तो ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पे आप आ करके डेमो क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। सारे बैचेज आपके चल रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।